जिला उधमपुर में एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तलिफ मंसूबों ने जम्मू कश्मीर के विकास प्रोफाइल में एक ठोस बदलाव किया है। उससे देश विदेश में उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले और दोनों विषय हैं, जॉब भी मिले और जॉब के लिए फर्दर स्किल डेवलपमेंट में भी उनका रजिस्ट्रेशन हो। और इस बार तो बजट में स्किल डेवलपमेंट 4.0 को भी सरकार के द्वारा लागू किया गया है और युवा शक्ति को देश के विकास में आगे बढ़ाने के लिए बजट में जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसमें युवा शक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में अभी हमारी 2 रामासर साइट्स हैं, 2 और रामासर साइट्स के लिए हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 47% फॉरेस्ट रिजर्व है और फॉरेस्ट के जो वैल्यू एडिशन है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी में लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको जोड़ करके उनकी इनकम में वृद्धि कैसे हो। सोशल फॉरेस्ट्री के लिए जम्मू कश्मीर में 4200 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उधर हम उनको जोड़ करके उसमें सोशल फॉरेस्ट्री का काम चलाया जाए। आज सुबह ही मैंने उनकी मीटिंग ली है। कैंपा के अंतर्गत, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत और रामासर साइट्स में हमारी जो क्षेत्र के पर्यटन और बाकी संभावनाएं हैं उसको बढ़ने के लिए मैंने अधिकारियों के साथ रिव्यू लिया है, कुछ स्टॉक टेकिंग भी ली है और निश्चित रूप से भविष्य में भी हम कैंपा की फंडिंग और बाकी को बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट और लोकल जो हमारे लोग हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। एनसीएस पोर्टल एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है जिसके अंतर्गत देश में रोजगार देने वाली सभी कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। उसके साथ ही जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसमें स्किल और अनस्किल सभी तरह का रोजगार होता है। पिछले बजट में आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, हमारा जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसका जो पोर्टल है, स्किल मिनिस्ट्री जो है उसका पोर्टल है और उसके साथ ई श्रम पोर्टल है। अब हमने इनको इंटीग्रेट कर दिया है जो पिछले बजट में आया है, ताकि अकुशल श्रमिक, प्रोफेशनल जॉब मांगने वाला, एमएसएमई जहां पर जॉब की सबसे ज्यादा डिमांड है, स्किल डेवलपमेंट जहां पर स्किल के लिए सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है, और इन सबको इंटीग्रेट करके हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और उसके हमें सकारात्मक परिणाम देखने को। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के एलजी इंतजामिया के फैसले पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ अंसारी का कहना है कि बीजेपी इसके हक में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके हक में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन जनाब रविंदर रैना जी साहब की सदारत में गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है और यही अपील करेगी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स कल शाम का जो ऑर्डर आया है इस टैक्स को रोल बैक किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी इकोनॉमिकली वो हालात नहीं है कि यहाँ के लोगों पे जो टैक्स का बोझ है वो उन पे लगा दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 32 साल जो यहाँ मिलिटेंसी के दहशतगर्दी के गुजरे उनमें जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है वो इकानमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और अभी यहाँ के लोग इस पोजिशन में नहीं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि फिलहाल ये जो टैक्स है इस ऑर्डर को रोल बैक करके टैक्स को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी इस सिलसिले में गवर्नर साहब से मिलने जा रही है और हम यही अपील करेंगे कि टैक्स है टैक्स से भी लगाया नहीं जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे राहत दी जाए। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और यही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी अगर आज देखिए तो जम्मू कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी मजबूत हो गई है। आपके पंचायत के 3-3 पैटर्न, 5 सरपंच, बीडीसीज, डीडीसीज, और इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो गई और डेमोक्रेसी की जो आज जम्मू कश्मीर में इससे ज़्यादा पहले कभी डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वावेला करना है, क्योंकि हर एक बात का वो शोर शराब उठते। अगर आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो 1982 तक यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज वावेला करता है और यही पार्टी आज शोर उठाती है, जबकि उनके वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लागू था और 1982 तक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वागुजार किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टैक्स अभी नहीं लगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर खुर्शीद आलम ने एलजी इंतजामिया पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि 370 के हटने के बाद तेजी से यहाँ कानून लागू किए जा रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन के लिए मिनिमम वेज का कानून नहीं लाया जा रहा है। ये जो बहुत मुद्दत के बाद, डिमांड्स के बाद, एहतजाजों के बाद डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड थी कि उनके रेगुलराइज किया जाए, चूँकि अभी तक रेगुलराइजेशन का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और तवक्का ये थी कि उनके जो वेजेस हैं उनको एनहांस किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वट एवर हैज़ कम आउट ऑफ द बैग इज़ रिडिकुलस। एक हद तक आमेज़ इजाफा हुआ है 11 रुपये का। मुझे ये बात बड़ी हैरत की बात ये है कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A
पूरे मुल्क में जितने कवानीन थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए थे, उनको लागू किया गया बहुत तेज़ी से, बहुत उजलत में, चाहे वो यहाँ के लोगों के हित में थे चाहे हित में नहीं थे, बहुत तेज़ी से उनको इनेक्ट किया गया। एक लॉ, एक जो वेज एक्ट है भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो राज है, दिल्ली में जो यूटीज़ में जो लागू है, 18,000 रुपया पर मंथ अनसिक्लेड के लिए और 21,000 रुपया सिक्लेड लेबर के लिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये हैरत की बात है, अफसोस की बात है, जहां आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की आपको लगता है कि ये बड़े उजरत में हो जाना चाहिए, बाकी कवानीन जो आपने यहाँ पे लागू किए, ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो बाहर रियासतों में लागू है, इसको यहाँ पे लागू क्यों नहीं किया जाता? आपको ये जानकर मैं शायद आपको इंफॉर्मेशन ऐड करूँ या आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट अगर दिल्ली का जो वहाँ पे इन्वोग है, यहाँ पे लागू होता है न सिर्फ डेली वेजरों, कैजुअल लेबरों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल कमेटीज़ में रोज़ाना उजरत पे काम करने वाले लोगों के लिए, उनके हित के मफाद में ये बात जाती है, बल्कि नरेगा जो हम गांव में 90 दिन का जो रोज़गार मुहैया किया जाता है, उसका रेट स्ट्रक्चर भी इसी बात से, इसी बुनियाद पे बनता है। तो रियासत जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के मफाद में एक बात है, मिनिमम वेजेस एक्ट विच इज़ इन वोग इन दिल्ली, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन यूटीज़, उसको यहाँ पे क्यों लागू नहीं किया जाता है? क्यों एक दिल्ली में एक मजदूर जो डेली वेजर वहाँ पे है वो 18,000 रुपये लेता है, और जो रियासत जम्मू कश्मीर के, जिसको आप ताज कहते हैं, जिसको आप दिल की दूरियां कहते हैं, जिसको आप दिल के साथ मिलाने की बातें कर रहे हैं, उसको 9,000 रुपये पे काम क्यों करना है? और आपका, मैं एलजी सिन्हा साहब से अपील करूँगा आपके माध्यम से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल के साथ मिलाना है। तो एक बहुत बड़ा तबका है, 11 रुपए का इजाफा आज के प्राइस इंडेक्सेस को देखते हुए एक मजाक है और मुझे खैज मजाक है। सेंट्रल वेज एक्ट जो है, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। 18,000 रुपये अनसिक्लेड लेबर और 21,000 रुपया सिक्लेड लेबर को दिया जाना चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, जिससे थोड़ी सी राहत इन लोगों को मिलेगी जो साल से रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। पुंछ में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हवेली इंचार्ज इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह ने सरहद के पास पंचायत करमारा में नए मोबाइल टावर का काम शुरू कराया। इस पर इलाकाई लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि मोबाइल नेटवर्क ना होने के चलते यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी दूर होती नजर आ रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इलाका है और पंचायत खड़ी और करमाड़े के अंदर जो थी, इसमें कोई भी टावर की जो सहूलत थी वो नहीं थी। हमने बड़ी देर से यहाँ पे हर एक लीडर से मांग की, तो लीडर ने तो हमें कहा, बोला जी आपको टावर दे देंगे, टावर दे देंगे। तो जब यहाँ पर शोलिंग होती थी तो शोलिंग की वजह से, फ़ोन की ना होने की वजह से जो थी यहाँ पे कैजुअल्टियाँ हो जाती थी। तो हमें थोड़ी बहुत ही जो सहूलत थी वो हमें आर्मी की वजह से मिलती थी, क्योंकि आर्मी वाले जो थे वो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट करते थे। तो अभी हम निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। सबसे पहले जनाब हमारे जो नौजवान लीडर रिदमप्रीत सिंह जी जो हैं, कि इनके हम निहायत ही मशकूर हैं। और इन्होंने एक छोटी सी आवाज़ में यहाँ पे कहा कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे पहली फुर्सत में जो है टावर लगा कर देंगे। तो वहाँ जो स्कूल के पास टावर लगा, वो भी बड़ा अच्छा टावर हुआ, और उसकी वजह से जब लोड पड़ने लगा तो यहाँ पे लोगों की फिर मांग हुई दोबारा कि हमें ये इस पे लोड बहुत ज़्यादा है, तो एक टावर और होना चाहिए। अभी इन्होंने एक टावर जो था वो और सेक्शन कर दिया। अभी हमारा प्लस जो कसलियाँ गाँव था उसके लिए भी एक टावर और वो भी इन्होंने कर दिया है। मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए इस गाँव में आते हुए, और उस टाइम जब कोविड का एक अच्छा खासा दौर चल रहा था, स्कूल्स बंद थे और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा इशू होता था। ये हिंदुस्तान का सबसे लास्ट कोना है, सबसे लास्ट पंचायत है करमाड़ा पंचायत, जिसको अमूमन खड़ी करमाड़ा के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की हर जगह टावर्स लग गए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हर मौके, हर नुक्कड़ कॉर्नर में टावर लग गए, बट ये जो लास्ट गाँव था सिकंदराबाद ट्रेड सेंटर के साथ, यहाँ पे टावर की बड़ी मुश्किल थी, यहाँ टावर लगा नहीं था। तो तब भी सुनता था मैं। उसके बाद जब थोड़ा-सा ये जो कोविड का आया, तब ज़्यादा लोगों ने बताया कि हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं, स्कूल की जो क्लासेस हैं वो नहीं अटेंड कर सकते। तो मैंने वही जो ज़िला इंतज़ामिया से और जो एयरटेल के हेड थे उनसे बात की कि हमें कम से कम इस यहाँ पे इस इलाके में 1-2 टावर सैंक्शन किए जाए। उसके मुताबिक इन्होंने सबसे पहले हमें
जो स्कूल है करमाड़ा उसके पास में एक टावर सेंक्शन किया। वो जिस इलाके में हम अभी आए हैं ये सियाल आता है, इसके बिल्कुल आप देखेंगे पीछे बटवरी है जहाँ पे बिल्कुल टावर नहीं आता था। सियाल में थोड़ा सा आना शुरू हुआ था पर बटवरी में बिल्कुल नहीं था। ये जो लोग थे इन्होंने फिर से बोला कि रिजन जी आपने वहाँ टावर तो लगवा लिया, अगर इस जो ये दूसरा टावर है सियाल का इसको आप जल्दी अगर सेंक्शन करवा लें तो क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस की कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ से एनओसी ली जाती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और डिफेंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी सेंक्शन दी और ये जो टावर आज इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे। पुंछ में हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर अंजुमन ए जाफरिया तंजीम के ज़रिए शबील का इनेकाद किया गया। इस दौरान लोगों में ठंडा पानी और मीठा हलवा तकसीम किया गया। आसाए रसूल, जिगर बंदे बतूल, मौसम इंसानियत, जवालान जन्नत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज 3 शाबान की विलादत व शहादत पे और आज 4 शाबान शाम को हजरत अब्बास अलमदरदार अलैहिस्सलाम के इस विलादत व शहादत पे तमाम आलमी इंसानियत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ पे आज देख रहे हैं बगैर मजहब मिल्लत तमाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने यहाँ पे बगैर मजहब मिल्लत तबरुक में शिरकत की। तो हम तमाम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन भाईचारा और शांति जो है वो बनी रहे। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का। हुसैन अगर शहीद ना होते आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती। 3 शाबान मोहसिन इंसानियत में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है और 4 शाबान हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का योम पैदाइश है। मोहसिन इंसानियत जिसे कहा गया, रसूल का नवासा जिसे कहा गया, फातिमा का लखते जिगर जिसे कहा गया, जिसे हुसैन वो शख्स जिसने कश्ती इस्लाम को बचाया, जिसके लिए हर एक मुफक्किर, हर एक नबशनास, हर एक इंसानियत का वो गिरोह और इंसानियत के जितने भी फलासफर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, शख्स हैं, इनके बारे में जो इन्होंने किरदार करबला के मैदान में किया।